है आज वैसे एक चैप्टर थोड़ा है, कैलेंडर वो लास्ट में करेंगे। क्या है क्लासिफिकेशन में? 4 ऑप्शन होंगे, आपको ऑड वन चूज़ करना है। ठीक है, वो 4 ऑप्शन रिलेटेबल होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन रिलेटेबल होंगे, एक ऑप्शन अलग थलग पड़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर एक दो मैं अगर वैसे ही बोलूँ एप्पल कैरेट ऑरेंज और गुआवा, क्या होगा? एप्पल कैरेट ऑरेंज और सेकंड चैप्टर ही है। अरे पढ़ समझ लो ऊपर से पहले, इजी चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर ऑप्शन दूँ, एक कॉपर है, एक जिंक है, ठीक है, एक ब्रास है, हाँ देख लिया, एक एल्युमिनियम है। इसमें से ऑप्शन क्या होगा? क्यों? ब्रास भी तो मेटल होता है। हाँ, ब्रास मेटल होता है बेटा। मेटल क्या बोलते हैं ब्रास को हिंदी? पीतल, ऐसे कुछ कहते हैं। देखो, ब्रास एक्चुअली में होता मेटल ही है, बट ये एलॉय एलॉय होता है। एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मेटल। ठीक है, जो तो स्टील होता है आपका, स्टील क्या होता है? मेटल ही होता है, बट मिक्सचर होता है वो, उसमें आयरन भी होता है कुछ मात्रा में, ठीक है, कॉपर भी होता है। हटाऊं से? तो ऐसे ही ऑप्शन होंगे अलग अलग, ठीक है। आपको सिर्फ ओड वन चूज करना है, इजी है ना। तो इसमें कोई थ्योरी व्योरी का तो काम है नहीं। जैसे अगर ये ऑप्शन दूँ, ये वाला ध्यान से पढ़ना, वापस अल्फ़ाबेट आ गए, CFIL PSVX JMPS ORUX। देख के नहीं बताना, क्यों? रीज़न? इवन है मतलब? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बताओ, ऑड वन चूज करना है। GMPSVX होगा, ये ऑप्शन है। क्यों है? इसमें से ऑड वन चूज करना है। इनमें रिलेशन देखो, देखो CFIL तो क्या है? 1, बोलो F का क्या होता है? 6, 9, 12, ठीक है। अगर यहाँ देखूँ तो 16, 19, 22, कितना होगा? 24। इसका देखो 10, ठीक है। इसमें देखो 15, क्या फर्क नजर आया? कुछ आया डिफरेंस समझ? क्या? अच्छा सॉरी, 3 आएगा। क्या डिफरेंस समझ आया? सब में 3 3 का गैप है। 3 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 2, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में भी ऑड वन आते हैं, तो उसमें आपको सीरीज चेक करनी पड़ेगी। क्लियर? कई बार ये वाला ऑप्शन भी होता है, जैसे आपको सीरीज नहीं मिलेगी, बट आपको वो दिख जाएंगे, वॉवल्स दिख जाएंगे कि एक में किसी में वॉवल मिसिंग होगा, ठीक है। अलग टाइप होते हैं वैसे, इस मैक्सिमम 99% सीरीज वाले होते हैं, ठीक है। आपको इसमें ऑड वन चूज करना पड़ेगा। ये लेटर क्या है?
ये बताना, कॉपी में मत देखना, बस बुक में कोई बंद नहीं देखना, बुक चाहे बंद कर दो, आज बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बी कितने का है? अब एक बंदा बता दो, रीजन कौन बताएगा? बताओ। दिख गया ना? ठीक है, इजी है ना? एक नंबर में बताना, अगर एक नंबर लिखा 27, बी लिखा है 63, सी लिखा है 42 और डी लिखा है 49, क्या आंसर होगा? रीजन पता होना चाहिए, आंसर दे रहे हो तो उससे पहले रीजन पता होना चाहिए। ऐसे कभी नंबर्स लिखे हो ना, देखो सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए स्क्वायर्स तो दिए सारे, स्क्वायर्स तो एक ही है, बाकी में तो किसी में स्क्वायर फॉलो हो नहीं रहा। फिर सेकंड होना चाहिए ट्रिपलेट तो नहीं है, ट्रिपल मतलब कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 8 तो नहीं है, ठीक है, क्यूब तो नहीं है कोई, स्क्वायर और क्यूब होते हैं मैक्सिमम, स्क्वायर और क्यूब नहीं है। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये क्या होगा 7 इंटू 9, 7 इंटू 6, 7 इंटू 7, ये क्या है 3 इंटू 9, तो सारे 7 के मल्टीपल है एक को छोड़ के, क्लियर, एक को छोड़ के सारे 7 के मल्टीपल्स है। तो एक पैटर्न सब में फॉलो होना चाहिए, याद रखना। क्या क्या लॉजिक? अब क्लासिफिकेशन में एक से ज़्यादा लॉजिक लग सकते हैं ना, वो आपको क्या करना पड़ेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि सारे तो नहीं कर पाओगे ना, बहुत सारे हैं। अब 100 लॉजिक बना दो नंबर्स पे, तो नंबर से तो लॉजिक ही तो बनाने हैं, तो अब 100 लॉजिक बना दो, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता। 49 क्यों होगा, रीज़न बताओ। क्या 3 की टेबल से जा रहे हैं, ठीक है, बोला ना मोर देन 1 हो सकता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, जैसे मेरे को साफ दिख रहा है 6 70 टू 49, मैं 3 की टेबल से नहीं जा रहा, मैं 7 की टेबल से जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक प्राइम नंबर है, तीनों में एक प्राइम नंबर है, अगर बाद में एक लॉजिक लगाओ तो इसमें 10 से एक से ज़्यादा लॉजिक लग सकते हैं। अब एग्जांपल्स करते हैं, देखो उससे समझ आएगा ज़्यादा। एक है ना ईयर, और बताना, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ईयर, आईज, नोज एंड थ्रोट, रीजन ये सारे ना सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब फेस में ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्मेल, बस स्मेल ऑर्गन थोड़ी ना होता बॉडी का, नोज, आईज, टंग, ईयर, ठीक है। ग्रीन, वायलेट, रेड, ऑरेंज, बताओ ग्रीन, वायलेट, रेड और ऑरेंज में से क्या होगा? ग्रीन, वायलेट, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज होगा, क्यों? वायलेट तो बन सकता बेटा जी,
बताओ ग्रीन, क्या बोला है? ग्रीन, ग्रीन, रेड, कौन सा था? ग्रीन, रेड, वॉयलेट और ऑरेंज। ये होता है ना, सॉरी विबग्योर होता है ना, यही तो होता है। अरे देखो, ग्रीन भी कलर है, वायलेट भी कलर है, रेड भी कलर है, ऑरेंज कलर भी होता है और फ्रूट भी होता है। एक्सेप्ट ऑरेंज फ्रूट भी होता है और कलर भी होता है। मैंने बोला इसमें एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं। तो इसमें ना देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, फिर अपने आप से लगाना कि हाँ ये एक्सेप्शन हो सकता है नहीं हो सकता। 4 में से एक ही एक्सेप्शन होगा और वही आंसर होगा। तो 1 सेकंड थोड़ा टाइम ले लेना, इसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, गलत होने के भी ज़्यादा होते हैं। कैरेट, टमाटो, जिंजर, पोटैटो, ये तो इजी है। कैरेट, टमाटो, जिंजर, पोटैटो, जल्दी बताओ। कैरेट, जिंजर, टमाटो, पोटैटो, है ना? कौन सा था? टमाटो। क्यों? किस में होते हैं? आंसर देखा है? पक्का? क्या बात है, सही बोल रहा है। सारे रूट है, कैरेट भी रूट होती है, ठीक है, पोटैटो भी रूट होता है, और वो भी एक्सेप्ट टमाटो। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर। क्यों? क्या नहीं होती? दिल्ली कैपिटल नहीं होती? आंसर तो ठीक है इसका। बताओ। यूटी है दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में? कौन सी बड़ी थी, कौन सी ऐड हुई थी अभी? कौन सी एक्स्ट्रा ऐड हुई थी? कौन सी ऐड हुई थी एक्स्ट्रा? पहले 7 थे ना यूनियन टेरिटरीज, 8 है 9 है? पक्का? एक तो लद्दाख ऐड हुई थी, लास्ट में लद्दाख ऐड हुआ था ना, फिर तो आखिरी होगी, तुमने पढ़ लिया ना। लद्दाख थी लास्ट जो ऐड हुई थी ना, लद्दाख 2 ऐड हुई थी यार, लद्दाख हुई थी और एक और हुआ था ना। ले लद्दाख सेम ही तो है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ये तो इजी है। पिस्टल, गन, ये भी इजी है वैसे। राइफल एंड स्वॉर्ड। बाकी ढाऊ ढाऊ करेगी, ये सिर्फ काटेगी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। रामायण, महाभारत, गीता, गोदान, क्या है गोल्डन? क्या है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी। अब ध्यान से, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये ध्यान से। क्यों? लिक्विड, हाँ, मरकरी इज द ओनली मेटल जो किसमें होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल जिसे ओपन में नहीं रखा जा सकता। पोटेशियम, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं ना। अच्छा, पानी में क्यों नहीं रख सकते? किससे? हवा में तो लग जाएगी आग, पर पानी में रखने पे भी लग जाएगी। क्यों? किससे रिएक्ट करेगा वो?
ऑक्सीजन से। आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हल्दी घाटी, पानीपत, प्लासी, शिरडी। ऐ हल्दी घाटी, पानीपत, प्लासी, शिरडी। शिरडी, शिरडी बोलते शिरडी। क्या है? साईं बाबा। AZ, BY, CQ, DW। इसमें से क्या हो सकता है? AZ, समझ आया? याद है एक नंबर्स कराए थे, मैंने बोला था दोनों का सम 27 होना चाहिए, तो अपोजिट होता है। ये 1 होता है, 26 होता है। ये 3 होता है, सॉरी ये 2 होता है, ये 25 होता है। ठीक है, सिमिलरली ये 3 होता है, ये कितना होता है? ठीक है, ये क्या होता है? 4। ये 23 होता है। सब अपोजिट है, मतलब सबका सम 27 है एक्सेप्ट C एंड Q। ठीक है, इसी टाइप के आएंगे। चले नेक्स्ट मूव करें, ये करे। टाइम पास हो रहा है इसमें ना। कैलेंडर कराना है, कैलेंडर में लगेगा थोड़ा दिमाग, कैलेंडर में क्योंकि कैलकुलेशन है, याद करने वाला पोर्शन है। दूसरा चैप्टर कौन सा था? सीरीज। सीरीज कर लेते हैं, लास्ट में कैलेंडर करेंगे ना। कैलेंडर में कोई टाइम चाहिए। फर्स्ट चैप्टर नॉन वर्बल का, इसके तो ऑलमोस्ट कैलेंडर को छोड़ के सारे चैप्टर हो गए जो आपके वर्बल रीजनिंग के थे। एक भाई देखना, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन, लॉजिक वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, सीरीज हो गई, अल्फाबेट हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर रैंकिंग पिछली क्लास में हुई थी। कैलेंडर आज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम उस कैलेंडर आज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो नंबर रैंकिंग और टाइम था, इसमें टाइम भी हो गया, कल क्लॉक हुई थी ना, वो टाइम में आ गया, रैंकिंग हमने कर ली। लास्ट में प्रॉब्लम करनी है, अब नॉन वर्बल पे आ जाओ, कैलेंडर करेंगे लास्ट में, क्योंकि कैलेंडर में लगेगा टाइम, थोड़ा पक जाओगे उसमें तुम। सीरीज भी इजी है वैसे तो। सीरीज में हमें क्या चेक करना होता है? पैटर्न। ठीक है, कि पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे अगर यही बना दूं मैं, इसके लिए ना शीट होनी चाहिए। ठीक है, लेट से इसमें ऐसे कर दूं, मैं क्रॉस मार दूं। अगर मैं नेक्स्ट फिगर ही बोलूँ आपको कि इसमें क्या बनेगा, पैटर्न समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ रुकना एक मिनट, इसमें से ये हुआ है ना,
पूरा ईयर क्या? इसके लिए नो क्वेश्चंस होने चाहिए, वो शीट पीडीएफ चल जाए ना। लगाने नहीं आ रही ना इन्हें। ये ठीक है। अरे इसी में बता दो लास्ट में क्या बनेगा, इसके नेक्स्ट क्या बनेगा, इसके नेक्स्ट क्या बनेगा। अगर पैटर्न देखते जाओ, देखो ये वाली लाइन गई, अब ये वाली लाइन गई, नेक्स्ट में कौन सी लाइन जाएगी, अब ये वाली लाइन चली जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो पैटर्न में सिर्फ फिगर्स देखनी है, ठीक है, इमेजिन क्या फिगर से पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो इसके ना क्वेश्चन बुक से करते हैं, ठीक है, बुक का चैप्टर निकाल लो, क्योंकि फिर हर किसी का फिगर बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा। पेज नंबर 46। इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या, पीडीएफ वीडीएफ का ऑप्शन, नेट का ऑप्शन नहीं क्या, नेट पे मिल जाएंगे, नॉन वर्बल सीरीज डालेंगे क्वेश्चन। करो, फर्स्ट का बताना क्या हो रहा है, फॉलो। इजी है फर्स्ट में तो। इसमें ना दिक्कत आएगी जो ऑनलाइन पढ़ रहा है बेचारा। कहाँ गया ये, चलो जब तक वो आता है हम कैलेंडर करते हैं, इसे अभी स्किप करते हैं ना, क्योंकि इसमें बेटर है कि अगर स्लाइड चल जाए ना, स्लाइड से क्वेश्चंस आ जाए तो ज़्यादा समझा पाऊंगा, फिर ऑनलाइन में फिर जो बच्चे हैं वो उन्हें तो वैसे समझ नहीं आएगा। वही बोलूँगा ना, आए तो कैलेंडर कर रहे हैं अभी, इसको स्किप करो, इसे थोड़ी देर में करेंगे। कैलेंडर कर रहे हैं, कैलेंडर में थ्योरी करानी है पहले। ठीक है, कैलेंडर में क्या करना है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक डेट दे देगा कि आज मंडे है, ठीक है, क्या 17 अक्टूबर है, 2010 चल रहा है और आज मंडे है, और बोलेगा 27 सितंबर 2024 में कौन सा डे होगा। कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेट से आज मंडे है, और मैं बोलूँगा 10 साल बाद इस तारीख को कौन सा वार होगा, मतलब कौन सा डे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा। उसके निकालने के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे तुक्का नहीं मार सकते। अगर एक महीने पीछे आ गया तो उसमें तुम कर सकते हैं, जैसे आज बोलूँ 15 अक्टूबर है, आज मंडे है, और बोलूँगा 15 अगस्त को कौन सा डे होगा, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि एक महीने के फ़र्क है, एक महीने में आप वीकली वीक करके मूव कर सकते हो, ईजी हो जाएगा वो तो। ठीक है, जब डिफिकल्टी कब आती है, जब ज़्यादा मंथ्स हो जाए, ईयर का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो पहले 1 मंथ कितने मंथ होते हैं एक कैलेंडर ईयर में, सबको ही पता है।
ठीक है, कितने डेज होते हैं, कौन कौन से मंथ के मतलब डेज के आते हैं, मंथ 30 के आते हैं, 31 के आते हैं, 28 के आते हैं और 29 के आते हैं। ठीक है, ईयर भी दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो 365 डेज वाला और एक इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर, आम जिंदगी। ये वाला लीप। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं 165 डेज में 365 डेज में कितने वीक होते हैं, इसमें कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं प्लस एक दिन होता है। 52 वीक को सेपरेट कर दोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। ठीक है, सिमिलरली 366 में कितने होते हैं वीक, दो क्या निकलेंगे। ठीक है, इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो सिंपल, अगर कैसे निकालना है 365 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या करोगे, कितना रिमाइंडर बचा 1, मतलब कितने एक्स्ट्रा डेज निकले हमारे 7 को हटा के। इधर देख ले, फिर तो बोलेगा तो 52 वीक निकल गए। इसका याद रखना हमने 7 से डिवाइड क्यों करो कि बाद में ये काम आएगा, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इससे हमने कर लिया कि 52 वीक हो गए, 1 रिमाइंडर बच गया, मतलब 1 एक्स्ट्रा डे निकला। तो 365 डेज में 52 वीक निकलते हैं और एक दिन निकलता है। 366 में 52 वीक निकलते हैं और 2 डेज निकलते हैं। इतना क्लियर। मैंने बोला था तभी वहां मत देख, मैंने 7 से डिवाइड करा 365 को, 52 आया। 52 मतलब अगर मैं पार्ट कर दूं 365 के 7 7 7 7 7 7 करके कितने होंगे, 52 पार्ट्स बन जाएंगे, मतलब 52 वीक्स हो जाएंगे। हाँ, और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा निकलेगा। ठीक है, उस दिन पार्टी करनी होती है ना। कौन से दिन करते हो, 1 जनवरी 31 को करता है कोई, सेलिब्रेट करते हो न्यू ईयर, क्या। अब वो तो एक एज के बाद होती है। ठीक है, अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी तुम्हारी संडे वाली पार्टी नहीं चलेगी। वो होती है ना जब जिंदगी बिल्कुल ही, जब कॉर्पोरेट लाइफ में धकल जाते हो तुम, फिर साथ साथ मतलब हफ्ते भर सर में दर्द होता है, फिर एक दिन चाहते हो नहीं यार अब तो रेस्ट मिलना चाहिए, वो जब होता है। बस होता है ना, लाइफ कर लो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी, इजी हो जाती है बट आगे वाली जनरेशन के लिए। सही बात है ना। हम अब मेहनत क्यों करते हैं, अभी हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, लेट से किसी का होगा पापा मतलब फादर, अगर कुछ भी हो, अंबानी संबानी हो, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों कर रहे हो मेहनत, क्योंकि आगे वाले अच्छे हो जाए, उनको अच्छी स्कूलिंग मिले, और ज़्यादा बेटर स्कूल में जाए, ऑक्सफोर्ड में भेजे उन्हें। ठीक है, अब मेरे को बताओ ऑर्डिनरी ईयर का कैसे पता लगेगा कोई ईयर ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी ईयर जैसे ये लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है जो अभी चल रहा है। ठीक है, 220 जो इससे पहले था वो लीप ईयर था, ऑर्डिनरी था, लीप था, तो कैसे पता लगा। हाँ, ये पहली बार अच्छी बात कही तूने। देख, ऑर्डिनरी ईयर होता है जो कि डिवाइड हो जाए किससे, 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है, लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो लीप ईयर कौन से होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑर्डिनरी ईयर 4 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जैसे बोलूं 1996 ऑर्डिनरी था, लीप था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड है मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखने, सिर्फ पूरा नंबर मत देखो। ठीक है, बताओ 1996 ऑर्डिनरी था क्या था, लीप था, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना। 96 4 से डिवाइड हो जाता है, लीप होता है। अच्छा, 2000
2004, 2009, 15, 13, 14, 15, 14 नहीं है, 2014, 14 लास्ट के 2 डिजिट 14 4 में आता है, नहीं होता। तो ऑर्डिनरी और लीप ईयर का लॉजिक जान गए, सिंपल 4 ऑप्शन आ जाएंगे, पूछेगा ऑर्डिनरी ईयर कौन सा है तो बता दोगे, लास्ट के 2 डिजिट देखने, 4 से डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डिनरी है, नहीं हो रहा तो लीप ईयर है। ठीक है, ये लिख लिया, हटाऊं इसे। ऐसी होती है सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स या 100 साल, जो भी बोलो। ठीक है, तो सेंचुरी लाइक 2000। ठीक है, ये ऑर्डिनरी सेंचुरी है, ये लीप सेंचुरी है। इसमें क्या करना है, फॉर ऑर्डिनरी मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे होगी? 400। ठीक है, एंड फॉर लीप ईयर जो 400 से डिवाइड, सॉरी उल्टा बोल दिया ना। लीप ईयर में जो डिवाइड हो जाए किससे? 400 से। ऑर्डिनरी ईयर में जो 400 से डिवाइड ना हो, जैसे 4 और 4 इसमें आ गया। ठीक है, ईयर में हम 4 से करते हैं, अब सेंचुरी मतलब 100 साल की बात कर रहे हैं तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो पीछे। ठीक है, ये बताओ कौन सी सेंचुरी है, ये बताओ, और ये बताओ। ओ बताओ, ये ओ है एल है? ऑर्डिनरी है 2200, ऑर्डिनरी सेंचुरी है या लीप सेंचुरी है? 400 से डिवाइड हो जाएगी, चेक करो, नहीं होगी, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी। ये वाली लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी है, याद रखना, सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, सेंचुरी में किससे डिवाइड करते हैं? 400 से, और लीप ईयर में 4 से। ठीक है, इतना याद रहेगा। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज मतलब वीक को हटा दो, 2। ऑर्डिनरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। अब मैं क्यों बता रहा हूं, इसका क्या फर्क है? क्योंकि देखो, लेट से आज 1 जनवरी है, आज है मंडे। ठीक है, सिमिलरली 31 दिसंबर है सेम ईयर का। इमेजिन कर लो 2020 कुछ भी चल रहा है, ये भी 2003 है, ये दिसंबर है। ठीक है, तो इस दिन भी क्या होगा? आज मंडे। इसका मतलब किसी भी साल का पहला दिन और लास्ट डे सेम होता है। अब ओड डेज कितने आते हैं? 1। मतलब नेक्स्ट ईयर मंडे नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर पहला दिन क्या होगा? ट्यूसडे। क्यों ट्यूसडे हुआ? क्योंकि जो एक डे था वो ऑड डे था, तो उसमें ऐड हो गया। सिमिलरली अगर लीप ईयर है, आज अगर लास्ट डे आज मंडे है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे, जैसे हटाऊं इसे, ये समझ आया कि नेक्स्ट 1 जनवरी 2004 को क्या होगा? कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे क्यों ऐड हुआ पता लग गया ना? क्योंकि 1 ऑर्डिनरी मतलब एक दिन फालतू निकलता है जो कि ऐड हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 ये है लीप ईयर, ये लीप ईयर है ना 2004, तो अब मेरे को बताओ 1 जनवरी 2005 में कौन सा दिन होगा? क्या होगा? थर्सडे। क्यों थर्सडे होगा? रीजन बताओ। क्योंकि लीप ईयर में 2 और डेज निकलते हैं, मतलब ट्यूसडे, अब वेडनेसडे नहीं होगा, 2 दिन जंप लगानी पड़ेगी हमें, तो वेडनेसडे, थर्सडे। समझ आया? क्योंकि 52 वीक तो रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा ही तो 2 दिन निकल रहे हैं।
ठीक है, तो कई बार ना एक साल का डिफरेंस दे देगा, उसमें मैं फॉर्मूले वाला भी कराऊंगा, बट फॉर्मूला एक साल में नहीं लगाना होता, उसमें ये लॉजिक लगाना है कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो लीप ईयर की शिफ्टिंग हो रही है। अगर लीप ईयर की शिफ्टिंग हो रही है तो आपको 2 डेज ऐड करने हैं, और एक ऑर्डिनरी ईयर की हो रही है तो एक ही दिन ऐड करना है। ठीक है, जैसे आज मंडे है, ऑर्डिनरी की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट डेट को वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगर लीप ईयर की बात है, आज मंडे है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उस सेम डेट को वेडनेसडे। क्लियर? एक क्वेश्चन करोगे इस पे? एक जनवरी 2017 है, 1 जनवरी 2018 है, इस दिन मंडे था, तो इस दिन क्या होगा, क्या होगा, ट्यूसडे। सिमिलरली 1 जनवरी है 2016 है, 1 जनवरी है 2017 है, इस दिन था सैटरडे, इस दिन क्या होगा, मंडे। समझ आ रहा है ना मंडे क्यों हुआ? क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 दिन ऐड हो जाएंगे, मतलब सैटरडे में 2 दिन ऐड होके क्या बना, सैटरडे था ना, मंडे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अब दूसरा क्वेश्चन, 1 अप्रैल है 2016 है, 31 मार्च है 2017 है, इस दिन है मंडे, इस दिन क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट डे क्या होगा 31 मार्च को, क्या होगा, पक्का क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा, ट्यूसडे। क्यों होगा, मेरे को आप रीजन बताओ, कोई बताएगा? अब ध्यान से देखो, ये है तो लीप ईयर, पर इसमें फरवरी तो निकल गया, जिसकी वजह से लीप ईयर बनता है। अरे फरवरी हम 1 अप्रैल से काउंट कर रहे हैं, हम 1 जनवरी पे नहीं गए। तो जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, देन फिर फेब्रवरी आया 29 डेज का, फिर मार्च आया, पर हमने ये मंथ तो काउंट ही नहीं किए, जिसकी वजह से लीप एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था। अगर यहां होता तो वेडनेसडे हो जाता, सॉरी वेडनेसडे बोल रहा हूं, एक दिन पीछे चले जाते, बट यहां पे क्या होगा, ट्यूसडे। क्या होगा, समझ आया क्यों? क्योंकि हमने फरवरी को क्या कर दिया है, जंप कर दिया, फरवरी काउंट नहीं होगा इसमें, लीप ईयर होने के बावजूद भी लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि फरवरी निकल चुका है। तो डेट देख लेना, हमेशा ईयर मत देखना। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज बताने हैं इन 100 ईयर। बता सकते हो एक साल में कितने ऑड डेज निकलते हैं? ऑड डेज कितने निकलते हैं एक साल में? एक। लीप ईयर हो तो 2। 100 डेज में बता सकते हो? 100 ईयर्स में, सॉरी 100 डेज बोल रहा हूँ, 100 ईयर्स में, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे? वैसे तो याद हो जाना चाहिए, बट अभी तो करके देखेंगे 100 डेज में कैसे निकालते हैं हम। पहले ना 100 ईयर में आपको काउंट क्या करना है कि कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर है। पहले तो ये निकालो कितने लीप ईयर होते हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। लीप ईयर कितने साल में रिपीट होता है?
तो बताओ कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, पहले तो ये काउंट करना है, उसके बाद आप डेज निकालोगे। कितने होंगे? सबका सेम आंसर है 76, 24। देखो 100 ईयर्स को अगर 4 4 में डिवाइड करूं मैं, 100 ईयर्स को 4 4 में डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा? पूरा ही कट जाएगा, 25 आएगा, ठीक है। बट जब हम ऑर्डिनरी ईयर निकाल रहे होते हैं, जब लीप ईयर निकालते हैं, इसमें से 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, क्योंकि लास्ट वाला आप चेक नहीं करते हो, 100 वाला हमने काउंट ही नहीं करते जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, एक नंबर हमारा स्किप होता है हमेशा, समझे? एक नंबर अगर मैं बेटा फिर उसको ना ये समझाने के लिए ना मेरे को डिवाइड 100 के पार्ट करने पड़ेंगे, 4 4 करके, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रख लो। अगर घर पे करके ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे करके ना 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 काउंट कर लेना, तो उसमें 4 काउंट करने 1 काउंट करना है, ठीक है। ये याद रखना बस, 100 ईयर में 100 का लॉजिक याद रख लो। 76 क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं, 24 लीप होते हैं। अब तो काउंट करो डेज, और डेज बताओ टोटल कितने होंगे? कितने? कैसे करना है? इनटू 1, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में एक और इसमें 2 होते हैं, तो टोटल कितना आएगा? ठीक है। अब ये ऑड डेज आ गए, बट हमें याद रखना है हम ऑड डेज में क्या करते हैं, हम वीक को हटा देते हैं, तो अभी से वीक में पार्ट कर दो इसके, तो इससे किससे डिवाइड करेंगे हम? 7 से। उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो ऑड डेज आएंगे जो वीक में काउंट नहीं होते। क्लियर? 124 को 7 से डिवाइड करो, ये आता है क्वेश्चन, आपको सेंचुरी दे देगा 400, ठीक है। 100 का याद रहेगा ना, 100 का याद रखना, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, याद रखना उसे, क्योंकि उसके हेल्प से सारे हो जाते हैं। कितना आया? 124 को 7 से डिवाइड करो। 7 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि मेरे को 7 7 वीक, मतलब एक एक वीक पार्ट करने हैं। कितना आएगा? 7 1 से 7, ठीक है, 54, 7 7 से 49, कितना आया? तो कितने 100 ईयर में कितने और डेज होते हैं? 100 ईयर्स में कितने और डेज होते हैं? 5 और डेज होते हैं। क्या? ज्यादा मत सोचो, 100 ईयर की बात कर रहा हूँ, काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये समझ आया? 100 ईयर में कितने और डेज होते हैं? 5। अगर मैं 200 ईयर में बोलूँ, आंसर नहीं निकालना, 200 ईयर में कितने और डेज होंगे? 10 होंगे। 10 में से एक वीक के डेज हटा दो, 7 हटा दो, कितने बचे? 3, मतलब 200 ईयर्स में कितने और डेज होंगे? 3। 3 कैसे आया? समझ आया? 100 साल में 5 होते हैं, 200 ईयर में 10 होंगे, 10 में से मेरे को हमेशा वीक हटाना होता है, तो वीक हटा दोगे 3 बचेंगे। ऐसे में 400 ईयर में बोलूँ तो 6 होगा। क्लियर? पक्का? समझ आया? 100 ईयर का याद रखना है, इसे कैलकुलेट नहीं, कैलकुलेट तो हमने इसलिए करा है कि पता लगे कि आया कैसे, बट 100 ईयर का याद रखना है। 100 ईयर में कितने और डेज होते हैं? 5, ठीक है। कई बार वो सेंचुरी मूव कर देता है, तो उसमें हमें दिक्कत आती है डेट काउंट करने में, तो ये याद रखना है। फिफ्टी ईयर में काउंट कर लो। 2.5 कैसे आ सकता है? और डेज तो हमेशा पॉइंट में आ ही नहीं सकते ना, तो काउंट कर लो 50 ईयर्स में। 50 ईयर में वो देखो कितना ऑर्डिनरी ईयर है, कितने लीप ईयर है, 2 या 3 ही आएंगे, इससे ज़्यादा।
अच्छा 400 ईयर में कितने बताए थे? 300 में बता दिया था ना। 400 में कितने आए थे? ध्यान से काउंट करो, 6 आएंगे, कितने आएंगे? 100 में कितने थे? 5। तो 400 में कितने होंगे? 20 और डेज होंगे, हाँ या ना? बट क्या? बट क्योंकि 400 ईयर एक्चुअली में लीप सेंचुरी है, तो उसका 1 भी काउंट करेंगे। 400 ईयर खुद में एक लीप सेंचुरी होती है, तो एक भी दिन नहीं आता। तो इसका मतलब जो 400 है, 1600 है, 2000 है, इन सेंचुरीज में जो 400 से डिविजिबल हो जाएगी उसमें ऑड डेज 0 होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 हो गए ना? देखो इनको ना नंबर से याद रखना है। संडे के लिए हम 0 यूज करेंगे, फिर आप नंबर बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6। इतना याद रहेगा कि संडे को मैंने 0 करा है, फिर 1 2 3 4 5 6 करा है। ठीक है, अच्छा बताना आज क्या है? आज अगर ट्यूसडे है, 74 डेज बाद क्या होगा? आज अगर ट्यूसडे है, आफ्टर 74 डेज क्या होगा? अगर आज टुडे इज ट्यूसडे, आफ्टर 74 डेज which day came? बताना। अगर आज ट्यूसडे हैं, अरे बताओ, नहीं हो रहा काउंट? लगाओ अपने लॉजिक, दिमाग से चुक्षु भगाओ। क्या होगा? सैटरडे होगा। ट्यूसडे का क्या था? 2 2 + 4। देख लो भाई, आंसर बता दिया उसने। एक काउंट कर रहे हो? अरे देखो 7 वीक में तो रिपीट होते हैं, मतलब हर 7 दिन बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। आज संडे है, 7 दिन बाद भी संडे ही होगा, इतना तो ठीक है। तो अगर मैं 74 को 7 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 74 को 7 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? मतलब 4 एक्स्ट्रा डे आए ना। तो ट्यूसडे का नंबर क्या था? 2। 2 में 4 ऐड करो, क्या बना? 6। सैटरडे। अगर ऐड नहीं करना तो मूव कर लो 4 पर स्टेप। क्लियर? तो बेटा ऐसे मत करो, आज संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करने में लग जाओगे, सेंचुरी लग जाएगी कैलेंडर का क्वेश्चन करने में। अच्छा 15 सितंबर 2014, 15 सितंबर 2014, ठीक है, फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे है। तो 23 अगस्त, सेम ईयर रख रहा हूँ, चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं देता तुम्हें। क्या कौन सा डे होगा? ऐसे समझ आता है ना, या क्वेश्चन प्रॉपर लिख के समझाऊं? उसमें ना टाइम जाता है, ठीक है। बाकी टीचर करते होंगे वो क्वेश्चन लिखना सजा के, मेरे को वो तरीका नहीं आता, ठीक है। थोड़ा रफली चलता है, मतलब जल्दी हो जाए काम, हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। अगर वैसे करूँगा ना तो 3 क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जाएगी। क्या आंसर आएगा? अरे इतना भी मत जाओ, सेम दिन ला रहे हो। फ्राइडे नहीं होगा, याद है ना, अगस्त की बात कर रहा हूँ। अगस्त पीछे आता है सितंबर की, आगे नहीं आता है। क्या आ रहा है?
अच्छा देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, इनके बीच के दिन काउंट कर लो, कितने दिन आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। अब का डेज को मैं किससे डिवाइड करता हूं, 7 से, 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो इनके डेज काउंट करोगे 15 सितंबर और फिर 23 अगस्त 31 का होता है, 23 तो 31 में कितना डिफरेंस है 8 का, तो टोटल होगा 23 डेज। उसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, 23, 2 बचेगा। तो हमें क्या करना है, अब हम पीछे की बात कर रहे हैं तो 2 स्टेप पीछे जाना है, तो 2 स्टेप पीछे चली जाओ। आज क्या था, फ्राइडे था, फ्राइडे से 2 स्टेप पीछे जाओगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, कितना आया, समझ आया। सबसे पहले क्या करना है, डेज के जो तारीख है और ये तारीख के बीच में नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, फिर उसे 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जो रिमाइंडर है उसमें ऐड कर दो या माइनस करो, स्टेप में आगे जाना है पीछे जाना है वो आप पे डिपेंड करता है। एक और करके देखो, 24 मार्च 2019, मार्च 2019, ठीक है, इस दिन है संडे। तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, पहले ऑड डेज काउंट करो, ऑड डेज काउंट करो पहले, सबसे पहले एक काम है ऑड डेज का, ऑड डेज काउंट करो उसके बाद क्वेश्चन करना। ऑड डेज कितने आए, 24 तो मार्च में ही हो गए, ठीक है। उसके बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं, क्या वो बेटा, हाँ समझ आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, अरे बेटा फिर बोलना होता है ना बेटा, मेरे को सपने थोड़ना आ रहे, किसी को नहीं समझ आ रहा, आप इस वहीं पे रोक देते, मैं दोबारा समझा देता। देखो इजी है, 24 है, 1 जनवरी है, पहले डेज काउंट करो, 1 जनवरी और 24 में कितना गैप है, तो 1 जनवरी में, 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में कितना गैप है, 30 दिन का। उसके बाद फरवरी में कितने दिन आते हैं, 28, और 24 मार्च से पीछे जाना ना, 24 दिन पीछे जाना है तो 24, तो इन्हें टोटल करो पहले, कितना है इसका टोटल, 83, अबे 82 आएगा, 83 कैसे आ गया, तो 1 जनवरी को काउंट करोगे, याद रखना आपको एक दिन ना माइनस करना पड़ता है क्योंकि आप एक स्टेप पीछे जाते हो। 1 जनवरी जो दिन है, अगर मैं 1 जनवरी का गैप देखूं तो मैं 1 जनवरी को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 23 अगस्त था ना वो, तो मैं क्या गिना था, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने डेज हो गए, 8, तभी तो 8 ऐड करा था मैंने, 23 को काउंट किया नहीं करा, तो इसमें 1 जनवरी को काउंट नहीं करना, ठीक है। कितने डेज बने, 82। अब इसे क्या करना है बेटा, 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जानते हो ना, डिवाइड करना है सिंपल, तो कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छा अब मेरे को बताओ संडे के लिए मैंने क्या नंबर लिखा हुआ है, 0 लिखा है। अब आपको पीछे जाना है आगे जाना है, तो 5 स्टेप पीछे चली जाओ संडे से, कितना आएगा, समझ आया, 5 स्टेप पीछे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा दिन पड़ा, आया समझ क्वेश्चन, तो इतना सही तो था बेटा, बता दिया करो, इजी चैप्टर, इजी तो देखो मान के चल रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा टफ है पर इतना भी टफ नहीं है, ये समझ आई चीज, पक्का। अभी तो हम जंप कर रहे हैं, अभी मैं सिंपल पूछ लूँ, 15 सितंबर 2014 को कौन सा दिन था, ये वाले क्वेश्चन आएंगे सीधा, उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है वो रटना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, वहां कोई लॉजिक नहीं लगेगा, वहां ना तुम्हारे पास फोन होगा, इतने समझ आया, इसे हटाऊं, ये तो सिंपल है, दिनों के बीच में क्या, इसमें क्या नंबर ऑफ ऑड डेज गिनने हैं,
स्टार्टिंग में ऑड डेज इसलिए कराया था कि नंबर ऑफ ऑड डेज का पता लग जाए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, 7 से डिवाइस क्यों करते हैं, कोई वीक में हमें हटाना होता है। जब जितने ऑड डेज आएगा, अगर नंबर में ऐड करना है नंबर से ऐड कर लो, या जंप करना आता है जंप कर जाओ, पीछे जाना है तो पीछे मूव, आगे जाना है तो आगे। फॉरवर्ड का इसलिए नहीं कराया, फॉरवर्ड ईजी होते हैं, पीछे जाने में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। हटाओ इसे। इफ रोहन बर्थडे is on 25th December 2016। ध्यान से देखना क्वेश्चन, व्हेन विल द कैलेंडर ऑफ 2016 विल बी रिपीटेड। क्वेश्चन समझ आया? क्या है कि 25 दिसंबर 2016 को उसका बर्थडे था, तो 2016 का कैलेंडर रिपीट कब करेगा? रिपीट का मतलब समझते हो? सेम डे। जैसे फर्स्ट है, जैसे आज 1 जनवरी मंडे है, तो ऐसा कौन सा साल आएगा आगे जब 1 जनवरी को मंडे ही होना चाहिए? समझ गए? अब बहुत इजी है अगर लॉजिक लगाओ तो। कितने ऑड डेज होते हैं एक साल में? एक ही तो जंप होती है, तो मतलब हर साल कितना रिपीट करेगा अपने आप को? हाँ, ये नहीं, इसका ना अलग है, लीप ईयर है ना ये। लीप ईयर में हमेशा लफड़े आते हैं, ठीक है। लीप ईयर क्योंकि 2 की जंप मारता है ना, तो उसमें अभी बता रहा हूँ। हैं? नहीं, 48। टू 2048। देखो कभी भी साल अपने आप को रिपीट कब करता है? लीप ईयर का बहुत इजी है। अगर कोई लीप ईयर दे रखा है ना 2016, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं? हाँ भाई, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं? 4 से। ये लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर होगा उसमें फिक्स नंबर ऐड करते हैं हम 28। ये याद रख लेना, ये रटने वाली चीज है, रटने वाली चीज है, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न है कि आप जंप लगाओगे तो 28 ईयर्स आपको आगे जाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला ईयर रिपीट होगा। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? पढ़ा तो होगा नहीं, मैथ्स कॉमर्स थी ना सबके पास? मैथ्स थी, फिर नहीं पढ़ी होगी। मैथ्स थी ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना 11th में? बस करेंगे, बस करेंगे अभी, बस ये याद रखो, जब भी लीप ईयर होगा तो क्या ऐड करना है? 28, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो हमें 11 ऐड करना है। क्या करना है? ठीक है, 11 ऐड करके आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेट से 11 ऐड करा और आंसर ऑर्डिनरी नहीं आया, ठीक है। लाइक 2014 था, 2015 लो, 2015 में मतलब 2013 लो, 2013 लो, उसमें 11 ऐड करो, क्या आया? लीप ईयर आ गया, तो उसमें हम दूसरा नंबर ऐड करते हैं। अगर ऑर्डिनरी ईयर आता है तो ठीक है, अगर ऑर्डिनरी ईयर नहीं आ रहा तो क्या ऐड करना है? 6। ये रटना है बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद समझ आएगा। ये वाला समझ आएगा? अगर लीप ईयर होगा सिंपल 28 ऐड करना है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर है, लेट से 2013 था, तो मैंने क्या बोला? ऑर्डिनरी ईयर में क्या ऐड करना होता है? हमेशा 11 ऐड करना है। तो मेरा आंसर क्या आया?
ये गलती से लीप ईयर आ गया, क्या आ गया, तो ये हम आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2013 में 6 ऐड करेंगे फिर, और हमारा आंसर होगा 2019। हाँ, ऑर्डिनरी ईयर आता है ना, जैसे कोई भी अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आपको 11 और ऐड करना है, देखना है गलती से लीप ईयर तो नहीं आ गया। अगर लीप ईयर आ गया है तो उसको हटा के 6 ऐड करना होता है। ये थोड़े रटने वाली चीज़ ही है ये, ठीक है। ये 6, 11 और 28 आ कैसे गया, कोई फॉर्मूले से थोड़ी ना आया है। उन्हें रिपीट, उन्हें कैलेंडर उठाओ कभी भी, आप कैलेंडर खुद उठा, आपके पास मोबाइल है, आप देखो 2013 है, उसके बाद 11 साल बाद डायरेक्ट 224 डाल देखो, 1 जनवरी को सेम डे आ रहा था, नहीं आ रहा होगा। फिर डायरेक्ट देखो 2019 डाल के 1 जनवरी को सेम डे था, 2019 में भी सेम डे होगा, ठीक है। ये रटने वाला पोर्शन है, इसे लिख लो। कैसे नहीं आ रहा, किसका, हाँ इसका तो 48 है क्योंकि लीप ईयर था ना। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यही है कि 28 ऐड करो। क्या 48 नहीं, सॉरी 16 और इससे ऐड करोगे इतना आएगा, 44 आएगा ना, तो 2044 हुआ। आप कैलेंडर में जाके देख सकते हो, सेम डे आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे को 2009 कब रिपीट करेगा अपने आप को, अगर 2009 है कब रिपीट करेगा अपने आप को, ऑर्डिनरी ईयर है 2009, तो पहले 11 ऐड करो, क्या आया 2020 आया, 20 लीप ईयर होता है ऑर्डिनरी होता है, मतलब नहीं लेना था। फिर 6 ऐड करेंगे 2015। 6 ऐड करने का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐड करते हैं 6, क्योंकि हफ्ते में एक साल में एक ही ऑड डेज होता है। 7 स्टेप आगे चले जाओ, सेम मंडे को पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आज संडे है तो 7 स्टेप बाद 6 स्टेप बाद वापस संडे आ जाएगा, ठीक है। बट गलती से और लीप आ जाता है, लीप में क्या 2 दिन काउंट हो जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं, इसलिए हम 11 ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं, ठीक है। समझ आया, ये नंबर है। अब ये वाला लीप ईयर का तो देखो 28 तो इजीली याद हो जाता है। फरवरी तो एक मंथ होता है जिसमें अलग से दिन होते हैं, तो फरवरी में 28 डेज ही तो होते हैं, तो जब भी लीप ईयर आए 28 ऐड करना है। ऑर्डिनरी आए तो 2 नंबर चेक करने, 11 और 6 ऐड करके, ठीक है। पहले इतना पचाओ, उसके बाद हम डायरेक्ट जा रहे डेट पर, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। अब वो पूरा रटना है, उसमें सिर्फ रटना है, उसमें ना 10 डिजिट का फोन नंबर है, वो याद करना होगा आपको। हर मंथ का कोड होता है, 0 हो गया किसी का, जनवरी का 1 है, उसका 2 है, तो ये कोड रटना है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँ 1 जनवरी 2014 को कौन सा डे था, तो आप आज के हिसाब से लगाने बैठोगे, लगा तो सकते हो, ओड डेज निकाल के कर सकते हो ना। अगर मैं बोलूँ 1854 में कौन सा दिन था, 27 जनवरी को, या गांधी जी को गोली लगी कौन सा दिन था, तो कैसे निकालोगे। ऑड डेज से कर सकते हो, ऑड डेज में टाइम लगेगा ना, उसमें ऑर्डिनरी ईयर देखने पड़ेंगे, लीप ईयर देखने पड़ेंगे, फिर ऑड डेज निकालोगे, 7 से डिवाइड करोगे, फिर दिन आएंगे उसको ऐड करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सिंपल कोड बनाया, दिमाग में डालो, रटो, नहीं रटता है तो क्वेश्चन मान के चलो गलत होगा, ठीक है। कराऊं या रेस्ट दूं 5 मिनट, 5 मिनट रेस्ट ले लो, फिर कैलेंडर लास्ट टॉपिक है कैलेंडर का, फिर सीरीज तो इजी है, इसलिए सीरीज मैंने इसलिए कैलेंडर में आराम से कराना चाहता था। अच्छा बेटा नंबर 4 लॉजिक समझे ना हमने कैलेंडर में। पहले हमने क्या समझा था, लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर फाइंड आउट करना। फिर हमने क्या करा, ऑर्डिनरी ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1, और लीप ईयर में 2 होते हैं, ठीक है। फिर हमने सेंचुरी देखी कि सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है, जब किससे डिवाइड हो जाए, 400 से। अगर 400 से डिवाइड नहीं हुई तो ऑर्डिनरी सेंचुरी है, डिवाइड होगी। उसके बाद नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने, 7 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचना है उसके हिसाब से आगे पीछे जाओ। बेटा वो तो काउंट करना होता है आपको डेट देख के,
जैसे क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, पहले नहीं कराया था, 24 जनवरी और 1 जनवरी कराया था ना, जो आपने भी करा था 24 मार्च 2019। उसमें हमने मंथ वाइज डेज काउंट करे थे। मार्च में 24 होते हैं, फिर हम पीछे गए, फरवरी में कितने होते हैं 28, फिर हम और पीछे गए, जनवरी में कितने होते हैं 31 होते हैं, बट 1 जनवरी काउंट नहीं करना, तो 30 हो गए। तो इन सबको ऐड कर दो, तो जो नंबर है उसे 7 से डिवाइड करो। हाँ, और फिर आखिरी में जो रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, वही आंसर होता है। फिर वो क्या करना है, उतने स्टेप आगे पीछे जाना। अगर पीछे मंथ की बात कर रहा है पीछे आ जाओ, आगे की बात कर रहा हो उतने स्टेप 5 स्टेप पीछे आ जाओ। ठीक है, संडे था, संडे से 5 स्टेप पीछे आओगे तो क्या पड़ेगा, ट्यूसडे आंसर। हाँ बस यही है ऑड डेज का। अच्छा फ़ोन नंबर तो लिख दूँ, जित तक वो तो कर लो, अभी रेस्ट ले लो, अभी नहीं करा रहा मैं, बस लिख रहा हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, जीरो 33, 614, 625, जीरो। ये नंबर है 033 614 625 035। बोला 033 614 14 है 26 625 035। इनको फ्लो में याद करना पड़ेगा। 033 614 625 035। क्या 033 614 625 035। ठीक है, बट लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर में आगे के 3 नंबर चेंज हो जाते हैं। ये 623 बन गया, बाकी सेम है। इनके मंथ के ना याद होने चाहिए, तभी डेट निकाल पाओगे। और याद रखो यूट्यूब पे ना किसी की और अगर ये समझ रहे हो तो ये याद रखना, क्योंकि जो दूसरा बंदा कराएगा वो दूसरा कोड याद करा देता है, आंसर उससे भी आ जाएगा, बट सबके अलग कोड्स होते हैं। तो जिससे मैंने सीखा वो उसके कोड ये थे। तीन चार बार ही करोगे ना क्वेश्चन अपने आप याद हो जाए। नंबर्स बल्कि हिंदी में याद करना इजी नहीं होता, इंग्लिश में फिर भी थोड़ा होता है ना। इंग्लिश हिंदी में तो फ्लो बनता है, ऐसी टेबल का भी हिंदी में फ्लो बनता है। वैसे मैं हिंदी में फ्लो नहीं बनता टेबल का। हिंदी में टेबल आता है किसी को, किसी को नहीं। 2 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ऐसे ही नहीं आते ना। सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो ना, तो पढ़ा तो मैं भी हूँ, पर ऐसा मजे आते थे यार बचपन में, हम हिंदी में जब टेबल लगाते थे। अभी 4 कोड हो रहा है, सेंचुरी कोड बोलते हैं जिसे। जो रटने वाला पोर्शन है वो लिख रहा हूँ बस। ये इजी है वैसे, 420 है। ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लो।
इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। सेंचुरी कोड कि 1600 कुछ ईयर होगा तो 6 ऐड करना पड़ेगा। 1700 कुछ लिखा हुआ है, सन लिखा है 1705 तो 4, 1800 कुछ लिखा है तो 2, 1900 लिखा है तो 0। 6 420, 6 बंदे थे, 6 के 6 420 से। अभी तो और लिखेगा अब अभी वो नहीं है, अब एक फॉर्मूला है जिसमें सारे कोड पुट होंगे। ये सेंचुरीज है, जैसे 2010 चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 2010, मतलब उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1708 कोई सन था, ये डेट थी, उसमें मेरे को बताओ कौन सा डे था, तो 1700 तो 4 ऐड करना पड़ेगा। सेंचुरीज कोड है ये, डेट के कोड है कि अगर मंथ लिखा हुआ है फरवरी तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, मार्च लिखा है तो 3 ऐड करना पड़ेगा, इस टाइप से। ये समझने का है ही नहीं ना, अभी क्वेश्चन होगा उसमें क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नहीं करा है, ये सिर्फ लिखने के लिए बोला, कॉपीज में नोट कर लो, अभी क्वेश्चन नहीं करा है। क्वेश्चन में A to Z सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसे लिख लो क्योंकि मेरे को इसको हटाना है। क्या ब्रेक नहीं हुआ? ले लो, चलो अब ले लो पक्का। कितने मिनट का चाहिए? 5 मिनट का? इतना तो पढ़ते भी नहीं हो। ट्यूशन में क्लास कितने घंटे की होती थी? 1 घंटे की, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास। अच्छा कौन कौन ट्यूशन से सारे गए होंगे। अब ग्रेजुएशन में जाओगे जब भी ट्यूशन जाना है? ग्रेजुएशन में ट्यूशन मत जाना, ट्यूशन बड़े महंगे पड़ते हैं ग्रेजुएशन के, पर आवर फीस होती है 1500। और मेरा मानना है 12th में होगा ना, 12th पास सबने कर ली, तो ये इतना तो डेवलप हो गया होगा ना कि सेल्फ कुछ पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। कॉलेज की अगर मैथ्स पढ़नी है, चैप्टर डालो यूट्यूब पे मिल जाएगी, तुम्हें IITian के चैप्टर मिल जाएंगे, पढ़ो उनसे। क्यों लोकल टीचर से पढ़ो, IITian से पढ़ो। मैथ्स समझनी है, लेट से कॉमर्स में कुछ करना है, नियत होनी चाहिए आजकल, है ना? नहीं है? मैं आजकल एक चीज़ है नियत, नियत है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब सारा कंटेंट फ्री पड़ा हुआ यूट्यूब पे, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। नियत होनी चाहिए। फिर बताओ क्या होता है, एक बंदा अपने आप को मजबूर करता है, यहाँ आ रहे हो 1 घंटे में कुछ तो लेके जाओगे। अब घर पे तुम पढ़ लोगे, घर पे फोन स्क्रॉल करते करते याद मन करेगा कि हाँ भाई कनेक्ट करके यूट्यूब पे चैप्टर भी डाल के पढ़ ले कुछ, किसी का मन नहीं करता। ये जब भी तो बोलते हैं कि अगर कुछ है तो फिर चले जाओ, फिर बंदा बैठ के कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा कि एग्जाम में जब एग्जाम खोलोगे कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होगी यार अटपटी सी आ गई है, नहीं यार ये तो करा हुआ है, ये तो ऐसे हो जाएगा। 50% तो होगा पेपर की तुम्हें पता लगेगा कि हाँ पढ़ रखी है चीज़, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक चली गए। कुछ नहीं गोले मारना उसमें। किसका होता है? IP का? उसमें आता है मैथ्स? ये नहीं पता मुझे, तो करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी। और क्या है इलाज? बुक उठाओ 11 12 की, और क्या है। अगर शॉर्टकट करना है ना, कुछ मत करो, 11 12 की बुक उठाओ, चैप्टर की हल्की सी ब्रीफ समझो और एग्जाम्पल्स कर लो सभी चैप्टर्स के, बस। मैथ्स नहीं समझ आई थी या 11th की तो फिर भी इजी थी, 12th की तो फिर भी, 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंस 11th में नहीं पढ़। चल 11th का 12th का रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, 11th की मैथ्स 12th की मैथ्स से बिल्कुल डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट बनो, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। 12th में क्या आते हैं, नए चैप्टर आते हैं बिल्कुल, डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, मैट्रिक्स आ गया, मेनली 3 चैप्टर ही होते हैं। फिर डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ गया, एप्लीकेशन। 2 ही बुक है तुम्हारे पास, 1 बुक हो गई, 2 बुक्स है ना। तुम्हारा सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया फिर भी, अब 2 ही बुक थी बट चैप्टर्स ज़्यादा थे हमारे।
15 दिन में विट्स के लिए हो तो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा बेटा। 3-3 4-4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स को देना पड़ेगा। तो आईपीयू में, आईपीयू ये इंद्रप्रस्थ वाली, तो इसमें किस में एडमिशन लोगे? बीकॉम में? बीसीए पढ़ी है कंप्यूटर कभी? कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? एसक्यूएल पढ़ी है? क्वेरी लिखोगे एसक्यूएल की? एसक्यूएल इजी है? अच्छा, उसे आपने मतलब एसक्यूएल पे ऊपर वो नहीं करोगे ना, कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे? एसक्यूएल सी पढ़ी है? एसक्यूएल को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब अभी ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है? जैसे आपने जावा पढ़ रखी है, स्क्रिप्ट पढ़ जावा स्क्रिप्ट कर रखी है, ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करना, इंटेलिजेंस से ये नहीं करा ना, कोडिंग नहीं करी ना। मैंने बैकएंड करा हुआ है, मतलब बैकएंड डेवलपिंग करा हुआ है मैंने, ठीक है, अच्छी चीज़ है बीसीए, अच्छी लाइन में जा रहा हूँ, एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी। अरे प्राइवेट में ले लेना, क्या दिक्कत है? छोटे मोटे कॉलेज से करने ना, देखो फाइनल पता क्या है, आपने छोटे मोटे कॉलेज से भी कर ली, बट कॉलेज वो पकड़ना जो प्लेसमेंट देता हो, एटलीस्ट उस कॉलेज में कंपनीज आती हो, चाहे ज़्यादा कंपनीज ना आए, आती हो, कि मतलब ये हो कि हाँ भाई प्लेस हो जाते हैं स्टूडेंट। क्योंकि आउट कैंपस मतलब आउट ऑफ कैंपस प्लेस होने की कोशिश करोगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इवन अगर आपके पास स्किल्स नहीं अच्छी तो आउट ऑफ कैंपस, क्योंकि अब ना पहले मास प्लेसमेंट होती थी वो कम हो चुकी है। जैसे पहले विप्रो आती थी, मैंने बताया होगा एक बारी, हिंदी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, ड्यू से ऐसे बच्चे उठा के ले जाती थी विप्रो, टीसीएस आती थी ऐसे बच्चे उठा लेती थी, अब ये कम कर दिया इन्होंने। ये मैं जबकि बता रहा हूँ 2014 की बात बता रहा हूँ, मेरे टाइम की। अच्छे कॉलेज, जो भी तुम्हारा कॉलेज सेलेक्ट वो करो जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, इवन वो छोटे मोटे में ही कराता हो, 10-15 हज़ार की प्लेसमेंट कराता हो, आपको कंपनी में जाना है। स्टार्टिंग में सैलरी मैटर नहीं करती, और आईटी अच्छी बूम करती है सैलरीज। अगर आपने एक कंपनी में 10-15-20 हज़ार की जॉब कर ली है 1 साल 2 साल, अगर किसी दूसरी कंपनी में स्विच करोगे तो आराम से आपको 60-70 हज़ार मंथली पैकेज आराम से मिल जाएगा, 7 से 8 लाख का पैकेज। मैटर करता है आपकी नॉलेज, मैटर करता है कितनी गद्दू मजदूरी आती है आपको, उन्हें वही करानी है। अब वो एक कॉमर्स का बंदा है, हिंदी ऑनर्स का बंदा उठा रहे हैं, उसे गधा मजदूरी तो कराएंगे, उससे क्या ही कराएंगे? वो सिखा, वो बोलते हैं ले लो, हल्का फुल्का आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, सिखा हम देंगे, आ जाओ। मजबूरी सब कराती है। आपको सैलरी मिल रही है, मैं बोलूँ आपको कल ही निकाल रहा हूँ मैं, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप रात भर जग के पढ़ोगे, क्योंकि पता है सुबह नौकरी हट जाएगी आपकी, तो वो मजबूरी हर कुछ करा देती है। फिर आपको कोडिंग सिखा देगी ना, आती भी नहीं होगी वो भी सिखा देगी। तो साइंस अच्छा है कॉमर्स से, तो फिर साइंस ले देना, इसमें क्यों स्विच मारा? साइंस थी फिर बहुत बढ़िया, साइंस समझ नहीं आई, बल्कि कॉमर्स से तो इजी थी। मैंने साइंस इसलिए ली थी, मेरा रीज़न था क्योंकि मेरे को थ्योरीज पसंद नहीं थी। थ्योरीज मतलब पढ़ ये रटना वटना बहुत सारी चीज़ें, साइंस में इतना कुछ रटना नहीं होता, पता है, सारी मैथ्स है, फिजिक्स मैथ्स है, केमिस्ट्री भी मैथ्स ही है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री सारी मैथ्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में थोड़े फॉर्मूलेज आ जाते हैं, फिजिक्स तो पूरी मैथ्स है, मैथ्स तो मैथ्स है ही। बायोलॉजी मत लो, नहीं अगर मेडिकल लाइन में नहीं जाना तो। किस में जाऊंगा? कर तो रहा हूँ, मेरा टीचिंग ठीक है। ये तो एक कॉमन चीज़ है मैथ्स और ये। चले स्टार्ट करें, 10 मिनट हो गए। अरे पूरा गैप, पूरा टाइम दे दिया तुम्हें। ये कोड लिख लिया, इसे हटा दूं? ये कोड की जरूरत पड़ेगी, याद रखना।
गिवन डेट, अब एक बड़ा सा फॉर्मूला आने वाला है। गिवन डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ये लिख लो, ये लिख लो। ये अभी ना मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारी चीजें याद हो जाएगी, अभी डरो मत। गिवन डेट, जो आपको डेट दे रखी है, गिवन है, GE है। मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर लास्ट के 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जो ईयर दे रखा है, देन लीप ईयर्स। और 0 1 2 3 4 याद होने चाहिए। संडे को मैंने 0 बोला था, मंडे को 1 बोला था, ट्यूसडे को 2 बोला था, वेडनेसडे को 3 बोला था, क्योंकि जो आंसर आएगा उससे ही हम मैच करेंगे। इस कोर्स से तुम बाबा बन सकते हो। बेटा तुम्हारी बर्थ क्या थी? हाँ उस दिन मंगलवार था, देखा, बिना कैलेंडर के बता दिया, ला दक्षिणा। अच्छा कौन कौन बाबा बाबा में मानता है? उसको मानते हो, उसको मानते हो। यार ये रख दे भाई, क्या दिक्कत है? कौन सा बिजनेस है? बिजनेस है, पापा ने दे दिया सारा बिजनेस। क्या बेटा बिजनेस संभाल, टेंशन हो गई है ना, पढ़ना भी है, बिजनेस भी करना है, कॉल आ रही है ना। कितने, 1 बजे की फ्लाइट है तेरी दुबई की? तो वही फोन क्यों चलाता है यार, 1 सेकंड हटती हुई तेरा फोन हाथ में आ जाता है। ये लिख लिया। अब मेरे को बताओ 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन डेट, डेट कितनी है? मंथ कोड, जनवरी का कोड बताओ कितना था? 0। उसके बाद क्या लिखा है? सेंचुरी कोड। देखो 2000 है ना, तो 2000 का कौन सा कोड था? 6। फिर क्या लिखा है? 2 डिजिट ऑफ द ईयर, मतलब प्लस लीप ईयर। 2019 में कितने लीप ईयर होते हैं, किससे डिवाइड करके देखना है? लीप ईयर से। वेरी गुड। तो 2019 को 4 से डिवाइड करो, तो 19 को कर लो, 2000 को जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट तो करना होता है। कितना आंसर आया? कितने लीप ईयर है? 4 लीप ईयर है, तो इसे ऐड कर दो, डिवाइड बाय 7 कर दो। देखो आंसर कितना आया बताना। इसे डिवाइड, आंसर देखो ना, 7 7 प्लस 26 26 प्लस 4 30 30 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर कौन से डे? 2 किसका था? अरे 2 2 डे कौन सा था? 0 संडे था, 1 मंडे था, ट्यूसडे, मतलब 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे।
क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे कोई भी डेट दो, तुम भविष्य बता सकते हो। बताओ 15 अक्टूबर 2007 को, अच्छा किसी का बर्थ डेट बता देते हैं। तेरा बर्थ डेट क्या था बेटा? हैं? डेट 25 जनवरी क्या? अच्छा निकालना, 25 फरवरी कौन सा दिन था? 25 फरवरी 2007। इस वक्त मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास में था 2007 में। तुम्हें कैलेंडर देखा? कैलेंडर देखा ना? इसी से निकाला है? चेक करने दो। काउंट करो ना बेटा, कैलकुलेट करो। काउंट करा है, उसी से करा है, फॉर्मूले से करा है? कैसे करा है? सबसे पहले क्या आएगा? इसे हटाऊं? तो पहले आएगा गिवन डेट, फिर फरवरी का कोड क्या होता है? और ना याद रखना, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर होते तो कोड में फर्स्ट 3 डिजिट चेंज हो जाती है, वो 614 बन जाता है। 2 कोड लिखवाए थे ना मैंने। तो गिवन मंथ कोड आ गया। सेंचुरी कौन सी है? वही लास्ट 2 डिजिट 7। लीप ईयर कितने होते हैं? 7 को 4 से करोगे 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 7। कितना रिमाइंडर आया? 29, 35, 35, 8, 43। बेटा क्योंकि आपका लास्ट का डिजिट 7 है, 7 को 4 से डिवाइड करूं, आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर नहीं लेना, मैं ये लेना होता है। लीप ईयर कितने हैं? तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 किसका था? ओ मंडे आ गया। नहीं, किसी ने फैब का कोड बोला। फैब का कोड कितना था? 3 है? 033 है ना? 00336146250। तो ऐड करो, कितना आया ऐसे? ऐड कर लो भाई। 28, 34, 41। जीरो बचा रिमाइंडर, 0 बचा, दैट मीन संडे था। हाँ बेटा मंथ कोड लिखवाए थे मैंने, जब तूने फोटो खींची थी उसमें फरवरी के आगे 3 लिखा हुआ है। अच्छा अपने अपने ना दोस्तों की दोनों की निकालना, आस पड़ोस में निकालो ना। अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाली थी क्या? वो चेक करिए, एग्जैक्ट डेट थी, निकालो। अब अपनी निकाल लो, जो अकेला बैठा अपनी निकाल लो। यहां पे कैलेंडर खत्म होता है, यही है कैलेंडर में। पांच चीजें हैं, डेट है, मंथ कोड है, सेंचुरी कोड है, लास्ट के 2 डिजिट है, फिर उसमें लीप ईयर्स है। हाँ रफ पेज देंगे आपको, प्रॉपर शीट देंगे, आप एक्स्ट्रा शीट भी मांग सकते हो। पेन भी देंगे आपको जाते ही, पेन और शीट वो देंगे, बोले कि जाओ। 42 लिखा है बेटा, ऐड कर ले भाई।
2000 है वो, 2000 में सेंचुरी कोड 6 है, नीचे लिखा है बेटा, तभी तो मैं नहीं हटा रहा था वो। शीट रन करानी थी, इसमें है ही नहीं बंदा। हटाओ इसे, कर लोगे? समझ आ गया? कैलेंडर में इतना ही है, इससे इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता कैलेंडर में, कोई कितना ही बड़ा एग्जाम ले लो। ठीक है, अगर कैलेंडर रीजनिंग आती है तो उसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। नंबर बताना क्या था, अगर नंबर याद है किसी को? अरे मंथ वालों, मंथ के नाम बता। लीप ईयर में पहला नंबर चेंज होता है, बस ये याद रख लेना। और सेंचुरी कोड 16 से स्टार्ट होते हैं, 1600, 1700, 1800, 1900, मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 6420। आंसर क्या होगा इसमें? सीरीज के क्वेश्चन है ये, बेटा इधर देख लो, ये है, इसका आंसर क्या होगा? क्या ABCD में से आंसर क्या होगा? आंसर जो बोले उसको लॉजिक भी पता होना चाहिए, क्यों होगा? क्या है, क्यों है डी? रीजन? दो तो है ही नहीं, आंसर बताओ, सबका डी है। रीजन देख लो, सेम है। फर्स्ट का क्या है? पॉइंट सही है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2। ठीक है, बात तो सेम है पर लॉजिक गलत है। अब इसमें ना ऐसे टाइम लगता है, अगर मेरे पे यही क्वेश्चन है सीरीज में वो लिखे होते ना, जल्दी हो जाता काम।
बताना इसका ऑप्शन क्या बनेगा। 4 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे नहीं तो मेरे को। इनमें से क्या ऑप्शन होगा। अरे ऑप्शन, ऑप्शन बताओ फिर। क्वेश्चंस की फोटो खींच रहे हो। अभी क्वेश्चंस पे दो, अरे क्वेश्चंस पे देख लो क्यों। बेटा ऐसे फोटो नहीं खींचनी चाहिए, सबका पर्सनल स्पेस भी होता है, गलत चीज होती है। तो जैसे को तैसा क्यों करते हो, पहले ही पढ़ लो। तो तुमने किसने खींची इसकी फोटो। ओए वापस आ जाओ, बैक इस पे आ जाओ कि क्या आंसर होगा इसका। बताओ डी होगा, किसका होगा, कितनों का डी है। ध्यान से देखना, पहले लॉजिक क्या लग रहा है पहले ये देख लो। कितनों का ऑप्शन डी है, ध्यान से देख लो। पहले अल्फाबेट देख लो, 1 डी ए डी जी जे, इसके बाद क्या आएगा। कितने का गैप है ए और डी के बीच में, कितने का गैप है। कितने का गैप है, 1 से 4 3 का गैप है, 4 से 7 3 का गैप है, 7 से 10 3 का गैप है, देन 3 ऐड करोगे 13, 13 होता है एम। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो डिलीट। तो दो ऑप्शन में से अब कौन सा। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो सर्कल यहां चला गया, इसमें ट्रायंगल यहां आ गया नेक्स्ट फिगर में, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल यहां आ गया, देन नेक्स्ट फिगर में सर्कल आएगा लास्ट में, सर्कल है। ठीक है, तो पहले एक पैटर्न फिर दूसरा पैटर्न। लॉजिक है ना बेटा, एम का लॉजिक समझ आया। 3 3 का गैप है सब में। हाँ अल्फाबेट में मतलब ए और डी के बीच में 2 अल्फाबेट आते हैं, डी और जी के बीच में भी 2 अल्फाबेट है, जी और जे के बीच में, जे और एम के बीच में भी 2 ही अल्फाबेट आते हैं। ये अल्फाबेट का लॉजिक है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब इसमें देखो फिगर में सर्कल इधर आ गया, नेक्स्ट फिगर में आ गया, नेक्स्ट फिगर में ट्रायंगल इधर शिफ्ट हो गया, फिर नेक्स्ट फिगर में क्वाड्रिलेटर लास्ट में आ जाएगा, आ गया। अब इसके अगले फिगर में सर्कल लास्ट में जाएगा। अरे कॉमेडी मत बनाओ भाई।
बेटा क्यों क्यों टांग खींच रहे हो? बेटा ऐसे मजाक नहीं बनाते तो, और मेरा और बनवा रहे हो। मेरी बात पकड़ के बोल रहे हो उसे। ऑप्शन क्या होगा इसमें? अपना अपना लॉजिक लगाओ, बताओ। पहले यहाँ पे देखो ध्यान से फिगर को कि हो क्या रहा है फिगर्स में। बी कितनों का है? 6 बंदों का बी है। और डी? डी कितनों का है? बी है सबका, डी किसी का नहीं है ना, तो बी है। अरे लाइंस कम हो रही है ना, 4 है, 3 हो गई, 2 हो गई, 1 हो गई, लास्ट में तो हटी जाएगी। ठीक है, तो एक ही फिगर में लाइन गायब है, वो यही। एक लॉजिक पकड़ो, अगर फॉलो होता है, अगर ये लॉजिक समझ लो फॉलो हो रहा था, बट अगर कुछ और दूसरा लॉजिक भी आ जाएगा, फिर सर्कल आ जाएगा ये वाला छोटा वाला। क्यों 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 बेटा? 1 2 3 4, कितने बंदे बोल रहे हो एक पे तुम्हें? गलत बात है बेटा। या तो इक्वली बंदे डिवाइड हो 2 ग्रुप में। स्टैंड अप कॉमेडी देखी किसी ने? देखते ही होगे। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी वैसे अगर रियल में देखो कुछ भी नहीं होता ना, क्या है, बेइज्जती कर रहे हैं, और जो कि स्कूल में सब करते हैं। ऐसा होता नहीं ग्रुप बना के एक बच्चे की लग जाते हैं। ऑन द स्पॉट तो आई ज़्यादा, जो बंदा स्कूल में ज़्यादा हो ना वोकल हो। बताना है कौन सा फिगर होगा। थर्टी टू सब में है, एक को छोड़ के। डी तो हटी गया समझ लो। ऐसे ही ना ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं 2। ए भी हटा दूं? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा अच्छा, ऑप्शन क्या है बताओ, आंसर बता दो।
मैंने तो फिगर ठीक बनाया ना। पहले बताओ क्या है ए, पहले बताओ अगर मैं फिगर बनाऊं लास्ट वाले का, एरो क्या हो गए, इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा। कहां, या तो मैंने गलत बना दिया हो कुछ। एक इधर था, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर नीचे हो गया, अच्छा फिर इसमें ऊपर होगा पक्का। नहीं यार ऊपर नीचे, हाँ ये ऊपर होगा। अरे यार मैंने एक ना, रुको रुको शांत हो जाओ, एक ना ये 8 फालतू बना दिया मैंने, इसको हटा दो। मैंने तभी बोला इसे बनाने में ना दिक्कत आती है, ये फालतू है बीच वाला बॉक्स, ये एक्स्ट्रा बन गया गलती से। कोई नहीं, क्या होगा, और इसमें सर ये होगा क्वाड्रिलेटरल होगा। ए है, इसमें देख लो 2 3 4 फिर 5, तो पक्का हेक्सागन होगा, मतलब इसमें 6 होंगे, तो एक इसमें है, इसमें भी है, 32 सब में है, फिर एरो ही है एक। ठीक, एक एरो का लॉजिक हो गया, एरो का लॉजिक इसमें ही फॉलो हो रहा है ना सिर्फ, तो फिर यही होगा। फिर करते हैं एंड। तो सीरीज में ना, सीरीज कोशिश करना जो शीट में क्वेश्चंस है ना वो सारे अटेम्प्ट कर लो, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। चैप्टर उठाओ उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। अब ना मैक्सिमम टाइपिंग टॉपिक जो नॉन वर्बल के ही है, नॉन वर्बल में एक आपका डाइस है जो समझाने लायक है, एक नंबर ऑफ फिगर है,